सोमवती अमावस्या 2023 में कब है? 17 या 18 तारीख को। और साथ ही बाल धोने चाहिए या नहीं, प्रथम बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, मलमास है, करें या नहीं, कुल मिलाकर आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। पूजा विधि, पीरियड इत्यादि में करने के नियम, पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? हम सभी जानते हैं सोमवती अमावस्या सबसे खास अमावस्या के रूप में जानी जाती है। सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है तो यह सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। साथ ही इसे हरियाली अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, सोमवार के दिन पड़ने के कारण सबसे खास हो जाती है। इस सोमवती अमावस्या का व्रत करने का भी विधान शास्त्रों में कहा गया है। कई व्यक्ति करते भी होंगे, कई व्यक्ति अगर प्रथम बार शुरू करना चाहते हैं तो इसे करना चाहिए या नहीं। जैसे लगने जा रहा है मलमास। अब मलमास कितनी तारीख से लगने जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है मलमास और 17 जुलाई को है सोमवती अमावस्या। तो बेझिझक अगर पहली बार आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अतिश्रेष्ठ रहेगा इस व्रत को करना। तो आप 17 जुलाई 2023 को सोमवती अमावस्या का प्रथम बार व्रत करना चाहते हैं या पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो बहुत आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या का व्रत करें। निश्चित ही आपको लाख गुना इसका फल प्राप्त होगा। कुंवारी लड़कियां सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहती हैं तो करें या नहीं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। पहली बार व्रत करने की विधि जैसे महिलाएं करती हैं ठीक उसी प्रकार से करनी चाहिए। कई क्षेत्रों में जो है सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाएं क्या करती हैं कि पहले पूजा इत्यादि जो होती है वह कर लेती है, फिर व्रत खोल लेती है। सभी का अपना अपना चलन है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब बारी आती है 17 जुलाई सोमवती अमावस्या को आपको पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए, उसके बाद अन्य जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहिए। सोमवती अमावस्या के दिन गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। सोमवार का दिन है, महादेव को समर्पित है। आप सभी के सोमवार के व्रत भी होंगे। विधि विधान से नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। पितरों के निवृत्त भोजन इत्यादि निकालते हैं अग्यारी के माध्यम से, तो वह निकाल लीजिए। गौ माता को आप भोजन कराइए या ब्राह्मण के जो आप दान देते हैं या ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन इत्यादि करवाते हैं तो वह कर लीजिए। साथ ही सूखा अनाज निकालते हैं तो वह निकाल लीजिए। तर्पण इत्यादि होता है तो वह जो है पुरुष जन अपने हिसाब से करेंगे। साथ ही पूजा की बात कर लेते हैं। पूजा में आप सभी जो है जैसे पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल से और साथ ही तिल मिश्रित जल से महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करना होगा, क्योंकि पितरों की तिथि है, सोमवार का भी है, तो तिल जरूर से मिलाइएगा और गंगा जल भी मिलाइएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही इस दिन पीपल पूजा का विधान कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ दिन इसे कहा जाता है पीपल पूजा का। सोमवती अमावस्या है। गंगाजल और तिल मिश्रित कर जल आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों के निवृत्त जरूर से समर्पित करेंगे पीपल वृक्ष के नीचे। साथ ही गोलबत्ती का दीपक लगाएंगे घी का और उसमें भी तिल मिश्रित करेंगे। और 108 कच्चा सूत की परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष को आपको प्रणाम करना है, स्पर्श करना है और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। कई स्थानों पर 108 वस्तुओं का दान किया जाता है, वह आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की फेरी लगाने का सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। आप सभी आवश्यक रूप से जरूर से कीजिएगा। निश्चित ही आपके भाग्योदय होंगे और पितृ भी इससे तृप्त होंगे। जीवन में दुख बीमारियों का अंत होगा। पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करेगा। व्रत का संकल्प लेते हैं तो वह ले लीजिए। पीपल वृक्ष की छांव में सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पढ़ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वह भी आप कर सकते हैं। साथ ही सोमवती अमावस्या सबसे अधिक मानी जाती है दान पुण्य के लिए, पितरों के लिए। कोई आप अग्यारी के माध्यम से भोजन दान करते हैं या किसी गरीब ब्राह्मण जी को घर पर बुलवा कर करते हैं या किसी अन्य चीज का दान करते हैं तो उसका जो है हिस्सा आपके पितरों को प्राप्त होता है, उनकी सद्गति होती है और साथ ही शिवलोक में उनके लिए निश्चित स्थान होता है, ऐसी मान्यता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार अपने पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं। अतिश्रेष्ठ इस दिन कहा जाता है। इस दिन दीपदान की महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। महादेव के मंदिर में, पीपल वृक्ष की जड़ में और महादेव के मंदिर की चौखट पर घर पर अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक लगाना, भले ही वह घर के मुख्य द्वार पर हो या घर पर जहाँ पर भी आपके
पितरों का स्थान निर्धारित कर रखा है वहाँ पर माँ तुलसी की पूजा इस दिन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, वह आपको जरूर से करनी है। माँ तुलसी की परिक्रमा दीपदान करना भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में इस दिन जाना जाता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार दान करें, भले ही वह अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान हो, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करने का प्रयास करें। निश्चित ही इसका बहुत अधिक लाभ कहा गया है। इसके साथ ही महिलाओं के यह भी प्रश्न आते हैं कि इस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन यह बात बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि यह जो है चंद्रमा इस दिन कई तरह के परिवर्तन के साथ गुजरता है, तो उसका मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो कई क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। कई क्षेत्रों में माना जाता है कि सोमवार का दिन है, व्रत होगा तो बाल धोना नहीं चाहिए। तो अपनी जो है क्षेत्र के हिसाब से कार्य कीजिएगा। परंतु कई लोग जानते हैं कि इन चीज़ों को कोई मान्यता नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम मात्र है। आप जो है बाल धो सकते हैं। आप अपने कुल पुरोहित, अपने परिवार के आसपास जैसा रिवाज है, जैसा चलन है, उस अनुसार कार्य कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी पूजा पाठ सफल होगी। तो इस अनुसार यह जानकारी थी। और साथ ही इस दिन जितना संभव हो अपने पितरों के लिए दान पुण्य करने का प्रयास करें, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। और महादेव के निर्णय, जैसा कि सोमवार का दिन है, विशेष रूप से आप पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप आवश्यक रूप से महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सरल सा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से संपूर्णतया मैंने जानकारी देने का आपको प्रयास किया। कम से कम कुछ भी नहीं कर सके तो अपने पितरों के निवृत्त आवश्यक रूप से आप सभी को एक समय का भोजन निकालना चाहिए। साथ ही सूर्य देवता को भी अर्घ देने का तो हम सभी नियम करते ही हैं। तो इन सरल से कार्यों को आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपदा स्वयं आ जाती है, वंश वृद्धि होती है और पूरा परिवार सुख पाता है। सोमवती अमावस्या सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में जानी जाती है। आप सभी को सरल से कार्य आवश्यक रूप से करने का इस दिन विधान बना लेना है। सोमवती अमावस्या सभी कुंवारी कन्या और साथ ही सुहागिन महिलाएं और साथ ही पुरुषजन आवश्यक रूप से व्रत धारण करते हैं तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो भी व्रत करें, और साथ ही नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी अति श्रेष्ठ रहेगा सावन के महीने में सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू करना। कभी कभी ही सोमवती अमावस्या आती है जो सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में जानी जाती है। आप सभी को आवश्यक रूप से इन नियमों के साथ पूरे दिन व्रत करना है, पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करना है। गौमाता को विशेष रूप से हरा चारा इत्यादि खिलाना है, क्योंकि गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है। जितना संभव हो प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें। 108 कुछ वस्तुएं, जैसे फेरी लगाने का विधान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पीपल वृक्ष ना है तो तुलसी वृक्ष की भी आप फेरी इत्यादि लगा सकते हैं। 108 कुछ भी वस्तु, कई लोग जो है चने का दान करते हैं, कई लोग जो है टॉफ़ी का दान करते हैं, कुल मिलाकर केले का दान करते हैं। कुल मिलाकर जो भी आपके पास है 108 वस्तुओं का दान करने का इस दिन सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। चाहे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 चने की दाल या 108 हरा मूंग या 108 जो है चावल समर्पित कर सकते हैं। यह भी अति श्रेष्ठ कहा जाता है, अपनी क्षमता सामर्थ्य है। हालांकि सोमवती अमावस्या के कई उपाय प्रचलित हैं जो धीरे धीरे आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि बाल धोने हैं या नहीं। साथ ही मासिक धर्म की बात आती है। मासिक धर्म की बात मैं बताना भूल रही हूँ। मासिक धर्म में जो है आप सभी पीपल वृक्ष जो है पितरों और दैविक कार्यों के लिए महिला हमेशा छठे दिन से, पितरों के कार्य के लिए छठे दिन से मानी गई है, और जो देवता के कार्य हैं उसके लिए 5वें दिन से, अगर मासिक धर्म है तो 5वें दिन से देवताओं की पूजा कर सकती है महिला। अगर महिला पीरियड से है तो छठे दिन से पैतृक कार्य के लिए मानी जाती है। तो पितरों के लिए अगर यह कार्य कर रहे हैं, सोमवती अमावस्या पितरों के लिए समर्पित है, खासी महादेव का दिन है, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको 5 दिन पूरे हो गए हैं तो छठा दिन बाल धोकर पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होकर आप सोमवती अमावस्या का व्रत धारण कर सकती हैं। किसी कारण से 6 दिन नहीं हो पाए हैं, अर्थात 5 दिन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो आप व्रत ना करें, बल्कि जब यह व्रत पूर्ण हो जाए, अगला सोमवार आए, तो सोमवती अमावस्या के नाम का जो दान पुण्य होता है वह आप जो है उस दिन निकाल सकती हैं। अति श्रेष्ठी से कहा जाएगा। वीडियो उपयोगी रहा हो और कोई मन में आपके सवाल हों, पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, निश्चित ही सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।